क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके किनारे बर्फ के नीचे सैकड़ों कंकाल छुपे हों? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ट्रूस्कोप फैक्ट्स बियॉन्ड बिलीफ उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में छुपा है रूपकुंड झील, जिसे दुनिया कंकालों की झील या स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस झील का रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। 1942 में H.K. माधवाल नाम के एक वन अधिकारी ने जब ये झील देखी तो वहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने घबरा कर सोचा, क्या ये जापानी घुसपैठिया सेना के सैनिक हैं? लेकिन जांच में पता चला कि ये हड्डियां जापानी नहीं थी, ये तो सैकड़ों साल पुरानी थी। तो फिर ये लोग कौन थे? कंकालों के साथ मिले लोहे के भाले, लकड़ी की कलाकृतियां, चमड़े के पुराने जूते और अंगूठियां। ये सामान किसी अकेले राहगीर का नहीं, बल्कि एक पूरे दल का था। फॉरेंसिक जांच ने सबसे चौंकाने वाला सच उजागर किया। हर खोपड़ी के पीछे एक ही तरह के गोल घाव थे, जैसे किसी ने क्रिकेट बॉल जितने बड़े पत्थर जैसे कठोर ओलों से वार किया हो। ये घाव ऊपर से आए थे। पिछले 80 सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों तक सभी ने हाथ आजमाए। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवाल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ था एक बड़ा दल, नर्तक, संगीतकार और सेवक। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च आराध्य, भगवान शिव की पत्नी पार्वती का अवतार, गढ़वाल कुमाऊं की रक्षक देवी। हर 12 साल में राज जात यात्रा इसी रूपकुंड मार्ग से गुजरती है। इसी पवित्र भूमि पर राजा जसधवाल का दल पहुंचा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने देवी की पवित्र भूमि पर नृत्य किया, संगीत बजाया, मांस पकाया, सब कुछ जो वहां वर्जित था। सदियों पुराने लोकगीत आज भी इस अपमान की कहानी गाते हैं। देवी नंदा क्रोधित हो गईं और आसमान से बरसे लोहे जैसे कठोर ओले, इतने बड़े, इतने भारी कि पूरे दल का एक भी इंसान नहीं बचा। ये एक दुर्लभ संयोग है जहां प्राचीन लोकगीतों का वर्णन फॉरेंसिक जांच के नतीजों से मिलता जुलता है। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक DNA रिसर्च ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों का जीनोम विश्लेषण किया और जो मिला वो किसी ने सोचा नहीं था। पहला समूह 23 लोग दक्षिण एशियाई मूल के थे। कार्बन डेटिंग बताती है कि ये लोग लगभग 800 ईस्वी में मारे गए, यानी आज से 1200 साल पहले। दूसरा समूह 14 लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे, खासकर आज के ग्रीस और क्रीट द्वीप से मिलती जुलती आनुवंशिक पहचान। ये लोग 1400 से 1800 ईस्वी के बीच, यानी आज से 200 से 600 साल पहले यहाँ आए थे। और तीसरा, एक अकेला व्यक्ति जिसका DNA दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और वियतनाम से मिलता जुलता था। यह व्यक्ति भी लगभग 1800 ईस्वी में यहाँ था। मतलब यह एक हादसा नहीं था। 3 अलग अलग जातीय समूह, 2 अलग अलग घटनाएं 1000 साल के अंतराल पर। हिमालय की ये झील सदियों तक मौत का मैदान बनती रही। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक 17वीं से 19वीं सदी में आए कैसे? क्या ये कोई प्राचीन अंतरराष्ट्रीय तीर्थ मार्ग था? रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये एक जीवित पहेली है। हर साल जब बर्फ पिघलती है, नए कंकाल और नए राज सामने आते हैं। कार्बन डेटिंग और DNA एनालिसिस अब भी जारी है। तो आज विज्ञान क्या मानता है? अलग अलग सदियों में अलग अलग तीर्थयात्री दल इसी मार्ग से गुजरे और हर बार एक ही दुश्मन ने उन्हें मारा, हिमालय की अचानक भीषण ओलावृष्टि। देवी के शाप की बात विज्ञान नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता है, इस झील तक पहुंचना सदियों से मौत को दावत देना था। अगर आपको ये रहस्य रोचक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रूस्कोप पर हम ऐसे ही सच्चे और हैरान कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप देवी के प्रकोप पर विश्वास करते हैं या फॉरेंसिक विज्ञान पर? और क्या आप कभी रूपकुंड ट्रैक पर जाना चाहेंगे? हमें आपके विचारों का इंतजार है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खोज और एक नए रहस्य के साथ। तब तक जिज्ञासु बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।